नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी एए से जुड़ने वालों के मन में आता है कि आखिर ये 12 स्टेप्स शुरू कब करने चाहिए। चलिए सोर्स मटेरियल के जरिए इसका जवाब ढूंढते हैं। यही वो सवाल है जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। क्या डिटॉक्स के फौरन बाद काम शुरू कर देना चाहिए या फिर पहले कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए? आखिर सही वक्त है क्या? इस पर सोर्स मटेरियल का नजरिया काफी क्लियर है। देखिए, इस मामले में ना दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक तरफ है आम सलाह जो आजकल सुनने को मिलती है, पहले मीटिंग्स में जाओ, प्रोग्राम को आराम से समझो और जब लगे कि हाँ अब मैं रेडी हूं तब शुरू करो। और दूसरी तरफ है एए का ओरिजिनल तरीका जो कहता था कि स्टेप्स पर तुरंत काम शुरू करो, सोचना नहीं, एक्शन लेना है। आई के शुरुआती दिनों में जब कोई नया इंसान ये सवाल पूछता था तो उसे एक बड़ा ही सीधा सा जवाब मिलता था, आप कितनी जल्दी ठीक होना चाहते हैं? ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है ना? मतलब साफ है, रिकवरी की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है कि काम कितनी स्पीड से शुरू किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि जिन लोगों ने की शुरुआत की उन्होंने खुद क्या किया था, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत तो उनका अपना एग्जाम्पल ही है। ये टाइमलाइन देखिए, सच में काफी सरप्राइजिंग है। सोर्स के मुताबिक डॉक्टर बाब ने तो सिर्फ एक दिन में स्टेप्स पर काम शुरू कर दिया था। बिल विल्सन, जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया, उन्होंने भी बस कुछ ही दिन लिए। और यहां तक कि एए के मेंबर नंबर 3 बिल डॉटसन, उन्होंने भी कुछ ही दिनों में काम शुरू कर दिया। इससे पता चलता है कि उनके लिए ये कितना अर्जेंट था। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, शुरुआती एएम में सही टाइम का वेट करने जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एक्शन लेना था और वो भी फौरन। ये इंतजार करने वाला आइडिया बाद में आया है, ये ओरिजिनल प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो फाउंडर्स की बात तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जिसे प्रोग्राम की अल्टीमेट अथॉरिटी माना जाता है, एए की बिग बुक। देखते हैं कि किताब इस बारे में क्या कहती है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। बिग बुक कहती है कि स्टेप 3 में जो डिसीजन लिया जाता है ना, वो बिल्कुल बेकार है अगर उसके ठीक बाद यानी तुरंत बाद एक जोरदार कोशिश ना की जाए। यहां तुरंत शब्द पर गौर करना जरूरी है। इसका मतलब है बिना किसी भी तरह की देरी के। तो सवाल उठता है कि ये जोरदार कोशिश आखिर है क्या? सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ बताता है। इसका मतलब है कि जैसे ही स्टेप 3 का फैसला लिया, फौरन बिना रुके स्टेप्स 4 से 9 पर काम शुरू कर दो। यानी अपनी पर्सनल इन्वेंट्री बनाना और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रोसेस शुरू करना। और ये अर्जेंसी, ये तेजी यही नहीं रुकती। स्टेप 5 के बारे में बिग बुक सीधे कहती है, वी स्पेंड एब्सोल्युटली नो टाइम। मतलब जैसे ही पर्सनल इन्वेंट्री लिख ली, उसको किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करने में जरा भी वक्त नहीं लगाना है। फिर से वही मैसेज, जल्दी करो। और यहां देखिए, ये तो और भी क्लियर है। स्टेप्स 8 और 9 के लिए किताब 2 बार अब यानी नाउ शब्द का इस्तेमाल करती है। हमें और एक्शन चाहिए। अब हम जाकर नुकसान की भरपाई करते हैं। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, इंतजार नहीं, ये काम अभी करना है। ठीक है, हमने जोरदार एक्शन और तुरंत जैसे शब्दों की बात की, लेकिन आखिर रियल लाइफ में, प्रैक्टिस में इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये देखिए, ये प्रोसेस को कितने अच्छे से दिखा रहा है। स्टेप 3 में डिसीजन लिया, फिर तुरंत स्टेप 4 यानी पर्सनल इन्वेंट्री बनानी शुरू कर दी, फिर बिना देर किए स्टेप 5 में उसे शेयर किया। कई बार तो उसी दिन स्टेप 6 और 7 भी हो जाते थे। और फिर अब यानी फौरन स्टेप 8 और 9 पर काम शुरू। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जिसमें रुकने की कोई जगह ही नहीं है। तो विगरस एक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन यही है। ये कोई आराम से धीरे धीरे करने वाला काम नहीं है। ये एक तेज, लगातार और पूरी मेहनत से किया जाने वाला प्रोसेस है, जिसमें एक स्टेप के खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। और सोर्स मटेरियल एक बहुत गंभीर चेतावनी भी देता है। बिग बुक कहती है, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, यानी बिना काम के विश्वास मुर्दा है। और एक शराबी के लिए इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर प्रोग्राम पर काम नहीं किया, सिर्फ बातें की, तो रिलैप्स होना पक्का है। ये एक्शन की लाइफ और डेथ इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। हमने फाउंडर्स के एग्जाम्पल्स देखे, बिग बुक के कोट्स भी पढ़े, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? चलिए सारे मेन पॉइंट्स को एक जगह लाते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सारांश क्या है? देखिए, बिल्कुल साफ है। सोर्स मटेरियल कहता है कि काम डिटॉक्स के फौरन बाद शुरू करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फाउंडर्स ने किया था।
किताब बार बार जोर शोर से और तुरंत एक्शन लेने की बात करती है। इससे ये भी साफ है कि वेट करने का आइडिया ओरिजिनल प्रोग्राम में था ही नहीं। और सबसे जरूरी बात, एक्शन, काम करना ही रिकवरी की बुनियाद है। इससे ज्यादा साफ शब्दों में शायद ये बात नहीं कही जा सकती। सोर्स मटेरियल का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है, रिकवरी इंतजार करने से नहीं मिलती, रिकवरी काम करने से, एक्शन लेने से मिलती है। तो हम इस विश्लेषण को इस एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या रिकवरी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए सही वक्त का इंतजार करना ठीक है, या फिर ये एक ऐसी चीज है जिसे फौरन एक्शन लेकर खुद बनाना पड़ता है? इस पर सोचना जरूरी है।